एक 120 लंबी कड़ी धुरी ओ से अपने स्थिर जगह से 75 कोण तक झूलती है। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक लंबा एक कड़ा समझ लो, है ना, वो क्या है, वो एक स्थिर बिंदु है ना, वहाँ से 75 अंश तक, जैसे मान लो कोई पेंसिल है ना, वो पेंसिल क्या कर रहा है, एक जगह स्थिर है, और एक जगह स्थिर होने के बाद वो क्या कर रहा है, 75 अंश तक एक समान गति से जाता है और एक समान गति से वापस आता है, ठीक है, और अपनी प्रारंभिक जगह पर उसी वेग से वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि कोई बिंदु ओ पर, कोई बिंदु ओ है यहाँ पे मान लो पेंसिल के, ठीक है, और वहाँ से ये एक 120 का ये पेंसिल मैं मान लेता हूँ, तो ये 75 अंश जाता है ना, और 75 अंश फिर ये क्या कर उसी गति से वापस आ जाता है, ठीक है। अब इस पेंसिल पर कोई इस दौरान इस बिंदु एक सॉरी एक इस दौरान एक बिंदु P जो कि O से 15 की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पास O मैंने माना है, और यहाँ से बोल रहा है 15 की दूरी, तो यहाँ से 15 की दूरी यहाँ पास कहीं होगी, है ना। उसके बाद ये मतलब ये एकदम फिक्स नहीं है, ये जो बिंदु P है ना, जो बता रहा है O से 15 की दूरी पर स्थित है यहाँ पे, है ना, वो मतलब कि यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ पास अभी रखा गया है, ठीक है। अब जैसे ये स्पीड से जाएगा ना, तो ये क्या होगा आप बताइए, ये खसकेगा कि नहीं इस पे, है ना, ये इस पे खिसकेगा। तो वो इस तरह से खिसकते खिसकते ये अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएगा इस पेंसिल के, है ना। तो ये जो बिंदु P है ना, उसका अपने को बिंदु पथ बनाना है, ठीक है। तो अपन चलिए बनाते हैं, कैसे बनाना है इसको। तो ये हमने कोई बिंदु यहाँ पे O मान लिया, ठीक है ना। अगर ये बिंदु O है तो 120 यानी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया बिंदु A, ठीक है ना, इसको बिंदु A मान लेता हूँ मैं, ठीक। अब यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से ये हमने खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है 75 अंश के कोण तक ये जाता है, ठीक है। तो 75 अंश का कोण कैसे खींचेंगे अपन, यहाँ पास चांदा रखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से फिक्स कर देंगे इस पे, और 75 अंश यहाँ पे देखिए, ये आया 80 और 70 के बीच में, कहाँ पे, ये इसको पहले फिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और ये 80 है ये, और ये 70 है, इसके बीच में क्या आ गया, ये 75, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, आपको ये प्रकार लेना है, यहाँ पे रखना है, और ये ले लिया आपने, ठीक है। अब आपको ये इस तरह से इसको खींचना है, इस तरह से, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट को मिलाते हुए, ये पॉइंट को मिलाते हुए ये वाली रेखा को आगे बढ़ा देना है, ये ऐसा बढ़ा दिया, ठीक है। और इसको फिर से एक बार वहाँ तक पहुँचाना है, मिला देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा मिल गया। अब ये 75 अंश का ये बन चुका है। अब इसकी धुरी पर ये बता रहा है ना, क्वेश्चन में कि इसकी प्रारंभिक, है ना, यहाँ स्थिति से यहाँ P जो है वो यहाँ से 15 की दूरी पे है, तो 15 की दूरी पे है, तो अपन यहाँ 15 यहाँ पास मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये 15 हो गया, ठीक है, ये 15 पे हम बिंदु P को यहाँ पास मान लेते हैं, ठीक है। 15 पे दूरी पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो P और A है ना, इसकी दूरी को अपन क्या करेंगे, 8 भागों में बांट लेंगे। चाहे तो अपन 12 भागों में भी बांट सकते थे, लेकिन यहाँ पास हम 8 भागों में बांटेंगे। इसको 8 भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, एक इंक्लाइन रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। ये इंक्लाइन एकदम पतली पतली रेखा खींचनी है, ठीक है। अब इसको आपको एक पतला सा मतलब कि छोटा सा चाप लेना है, और इसको 8 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। ये हमने इस तरह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 भाग हो गए। अब 8वें भाग को क्या करना है, आपको रोलर स्केल की सहायता से आपको फिक्स करना है, और इस पर खसकाना है, ठीक है। ये
पर खसकाना है। ये ठीक है ना। अब ये 8 पार्ट हो गया। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है ना, 8 पार्ट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे जो है हमने 8 भागों में डिवाइड किया है ना। यानी ये जो बिंदु P है ना, वो खसकते खसकते 8 भागों में अपन मान रहे हैं कि 8 भागों में इस तरह से A तक पहुँचेगा। ठीक है, तो ये चूंकि क्या बोल रहा है, ये जाता है और ये वापस आता है ना। तो मतलब ये 4 जाएगा, 4 आएगा तभी तो 8 होगा। अगर मान लीजिए मैं इसको 12 भाग लेता तो 6 भाग जाता, 6 भाग आता वापस। तो मतलब यहाँ पास मैंने 8 भाग लिया है ना, तो सीधे सीधे ये जान लीजिए इसका हाफ जो है इस एंगल को डिवाइड करना है। ठीक है ना, इस एंगल को अभी आपको क्या करना है, 4 भागों में डिवाइड करना है। अब 4 भागों में डिवाइड करने के लिए क्या देखेंगे अपन, 75 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। ठीक है ना, तो कितना आएगा, 4 एक कम 4 और यहाँ पास 3, 35 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32 हो गया है ना, 32 और 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा। तो लगभग ये इस तरह आ गया है ना। तो अभी आपको लगभग 18, 18.5 एंगल पर आपको इसको डिवाइड करना है, इस एंगल को। चलिए डिवाइड करते हैं। अब मैंने इसको लगा दिया है। अब देखिए ये, देखिए 10 अंश हो गया। ये 20 से 2 पहले है ना, 2 पहले 18 से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ये हो गया लगभग 18.7 के आसपास मान लिया हमने। ठीक है ना, इतनी एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 18 तक तो कर ही सकते हैं ना। 18 दूनी 36। अब 36 पे आते हैं। 36 क्या होता है, 40 से 4 कम, ये। ठीक है ना, ये हो गया। अब ऐसे ही 18 का टेबल पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना है। ठीक है, 54 लेना है तो कहाँ पे आएगा, 50 से 4 अधिक। ठीक है ना, लगभग 55 ले लीजिए, क्योंकि अब ये बढ़ गया होगा एक। ठीक है ना, ये 55 हो गया। अब ये अपन इसको मिला देना है इसको। हम इसको 12 भागों में भी डिवाइड कर सकते थे। ये जो P से A के बीच की दूरी है वो, है ना। अच्छा, हमने नामकरण अभी तक नहीं किया अच्छे से, अब नामकरण कर लेते हैं। देखिए ये O है, ये A है। ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं B, और ये पॉइंट है P जो यहाँ से खसकता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन अब चूंकि ये क्या है, मूव कर रहा है ना इस दूरी पर इस तरह से, तो ये खसकता हुआ कहीं इस पॉइंट पे आएगा, कभी इस पॉइंट पे आएगा, कभी इस पॉइंट पे आएगा, कभी इस पॉइंट पे आएगा, फिर ये वापस आएगा B से, तो फिर ये यहाँ पास कहीं आएगा, फिर यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर वापस यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो इसको अपने को निकालना है। तो चलिए अपन इसको मार्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पास आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ से मूव किया होगा तो ये यहाँ फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आया होगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो यहाँ सेकंड आएगा, यहाँ थर्ड आएगा, यहाँ फोर्थ आएगा। ठीक है ना, फोर्थ आने के बाद यहाँ से फिर वापस आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा। लेकिन यहाँ हमने 1 2 3 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ डैश डैश लगा देते हैं। ठीक है ना, ये डैश डैश हमने लगा दिया। अब बोलोगे ये 4 है ना, बी जो है यहाँ पे, वहाँ पर 4 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब O से 1 तक की दूरी को लेना है आपको, यहाँ नाप लिया आपने। ठीक है, और उसको फर्स्ट वाले में, है ना, ये फर्स्ट वाले में ऐसे मार्क कर देना है। फिर सेकंड तक का लेना है, और सेकंड वाला ये इस पे मार्क करना है। ठीक है ना, उसके बाद थर्ड तक लेना है, और थर्ड वाले में मार्क करना है इस तरह से, और फोर्थ तक लेना है, और फोर्थ में मार्क करना है। फिफ्थ तक लेना है, अब फिफ्थ कहाँ आ गया, वापस आ रहा है ना, फिर इसी में आएगा। ठीक है, और 6 किस में आएगा, 6 इस वाले, ये फिफ्थ था तो ये क्या है, सिक्स्थ है। ठीक है, और ये क्या है, सेवन्थ, ये सेवन्थ हो गया। ठीक है, अब इसको आपको पॉइंट आउट कर लेना है। अब P का पथ निकालना है, तो P से शुरू करेंगे। यहाँ पास P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और ये P8। ओके, चलिए इसको मिलाते हैं।
ये इस तरह से इसका पथ बन गया है, ये डायग्राम कंप्लीट हो जाता है।